तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 134 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल अकेला वेस्ट गैंगबग में आ चुका होता है शोयुन लोगों की तोड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि शोयुन उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता इसलिए डैनियल का सामना होता है वेस्ट गैंगबग के कुछ हाई रैंकिंग के बंदों से, जिन्हें डैनियल बहुत ही इजीली मार मार के जमीन में लेटा देता है। इसके बाद डैनियल जैंगजुक के मुंह पे भी एक मुक्का मार के उसकी बत्ती गुल करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे हारू आ जाता है जो कि डैनियल का ही आकिडो डैनियल के ऊपर इस्तेमाल करके उसको हवा में पलट देता है। लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल बिल्कुल परफेक्टली जमीन में लैंड कर जाता है और एक स्माइल के साथ हारू को कहता है, हारू काफी समय बाद मिल रहा है, तो तू कैसा है? हारू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि तू मेरे साथ नहीं है। डैनियल कहता है, क्या तू ये बात भूल चुका है कि मैं तेरा सीनियर हूँ और तुझे मेरे से इज्जत से बात करनी चाहिए? हारू कहता है, आखिर तूने ऐसा क्यों करा? तू चोयुन के साथ क्यों मिल गया है? डैनियल कहता है, आखिर तू चाहता क्या है? तू मुझसे क्या चाहता है? हारू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ वो वजह जिस वजह से तू अचानक से चेंज हो चुका है। पहले हम तीनों आपस में काफी ज्यादा खुश रहा करते थे, हम तीनों को एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सेचन को क्यों छोड़ा है? सेचन को छोड़ने के बाद तुम अब चोयुन के लिए काम कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों है? और वो कौन सा महान प्लान है जो तुम बात करते रहते हो कि चोयुन बना रहा है? डैनियल कहता है, हारू मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, तूने अब तक जो कुछ भी करा है मैं तुझे उसके लिए माफ कर दूंगा। तू बस चुपचाप से अभी दोबारा से नॉर्थ गैंगबग में वापस आ जा, इसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा। क्योंकि अगर तू नॉर्थ गैंगबग में वापस नहीं आया तो किसी को नहीं पता कि आगे तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। मैं तुझे अभी मौका दे रहा हूँ एक सही फैसला करने का। लेकिन इतने में ही हारू अपने कॉफेरिया स्टाइल में डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डैनियल बहुत ही इजीली इस अटैक को डॉच कर लेता है। और साथ ही साथ में हारू कहता है, मैं वापस नहीं आऊंगा। और अभी हमें दिखाए जा रहे होते हैं हारू के स्टैट्स जो कि मैक्सिमम UR+ लेवल तक जा रखे होते हैं। साथ ही में हमें डैनियल के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि X लेवल तक जा रखे होते हैं। मैक्सिमम उसके स्टैट्स XXX होते हैं। हारू अभी लगातार डैनियल के ऊपर हमले कर रहा होता है, लेकिन डैनियल बहुत ही इजीली उन हमलों से बच रहा होता है और कहता है, तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन अब भी तुझे और ज्यादा लंबा सफर तय करने की जरूरत है और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। लेकिन तू पहले से बिल्कुल भी नहीं बदला है हारू, तेरे हमले अब भी उस लायक नहीं है कि मैं तेरे हमलों को ब्लॉक करूं। इसी के साथ हारू अपने लेफ्ट हैंड से एक हुक अटैक मारता है डैनियल के ऊपर, और ये हुक अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए डैनियल अपने राइट हैंड से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और हारू कहता है, तू तो बोल रहा था मेरे अटैक्स ब्लॉक करने के लायक नहीं है, अब क्या हुआ? तूने अभी अभी मेरे इस हमले को ब्लॉक करा है। और डैनियल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो ग्योंग का हुक अटैक है, आखिर हारू ये कैसे मार पा रहा है? ऑब्वियसली हारू यहाँ पे अटैक्स को कॉपी कर रहा होता है और उसने शोयुन का ओल्ड फैशन टैक्योन भी कॉपी कर लिया होता है, जिसकी मदद से वो एक पुश अटैक मारता है डैनियल के ऊपर और डैनियल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसी के साथ हारू उछलते हुए आता है और अपने दोनों पैरों से साथ में लात मारता है डैनियल के ऊपर। डैनियल अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक करके अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर ये एबिलिटी भी है। और ये सब कुछ देखते हुए जो जैंगजुक होता है वो कहता है, मैं जो देख रहा हूँ मुझे उस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। मिस हारू डैनियल को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रही हैं। मिस हारू डैनियल को पीछे की तरफ धकेल रही हैं और हारू ने अभी ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ डैनियल के ऊपर लगातार काफी सारे पंचेस मार दिए होते हैं। हारू को भी अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डैनियल से काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहा है, इसलिए हारू अपने मन में बोल रहा होता है, मैं भी इसको टक्कर देने में कामयाब हो रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा उस बंदे की टेक्निक से। और यहाँ पे हारू शियोंग का मतलब होता है जोहान शियोंग की टेक्निक से। लेकिन इससे पहले कि हारू कोई भी अटैक मार पाता डैनियल के ऊपर, डैनियल हारू के मुक्के और लाते बजा देता है और आखिर में उसको जमीन में पटक देता है। हारू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन डैनियल अभी हारू को और ज्यादा नहीं मारता और कहता है, मैंने अभी के लिए अपना मन बदल लिया है, लेकिन तू वेस्ट गैंगबग में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, मैं तुझे नॉर्थ गैंगबग लेके जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी के साथ जैंगजुक अपने बंदों को ऑर्डर देता है हारू शियोंग को बचाने का, जिस वजह से वेस्ट गैंगबग के काफी सारे बंदे साथ में हमला कर देते हैं डैनियल के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो हान जेहा होता है वो भी भागता हुआ जा रहा होता है उस जगह पे जहाँ पे डैनियल होता है और कहता है, हमें जल्दी करनी होगी। साथ ही साथ में जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, शिग्योंगरू के साथ फाइट में मुझे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है, इसलिए इस वक्त सिर्फ ये दो लोग हैं जिनके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। और अभी भागते भागते जेहा ने कॉल मिलाया होता है शियोनु को और कहता है, ये मैं हूँ हान जेहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, डैनियल ने हमारी टेरिटरी में घुस के अटैक कर दिया है। शियोनु कहता है, क्या डैनियल तो वो वहाँ पे आ चुका है? जेहा कहता है, तुझे नहीं लगता तू काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, अब तू वेस्ट गैंगबग का एक हिस्सा है, इसलिए तुझे उसकी चिंता होनी चाहिए। शियोनु कहता है, ऑफ कोर्स मुझे चिंता है, इसलिए मैंने उस बंदे को पहले ही भेज दिया है। जेहा कहता है, क्या उस बंदे को भेज दिया है? आखिर तेरा किससे मतलब है? शियोनु कहता है,
तुझे पता है ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ द हल्क की। और हम देखते हैं द हल्क यानी कि टेहोचियोन भागता हुआ उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पे डैनियल होता है और भागते भागते बोल रहा होता है, डैनियल सिर्फ मेरा है, मैं उससे फाइट करूंगा। और हान ज़ेहा अभी अपने मन में बोल रहा होता है, हारू बस थोड़ी देर और टिक जा, टेहोचियोन वहाँ पे पहुँचने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हारू होता है जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है और अभी धीरे धीरे करके हारू की आंखें खुल रही होती हैं और उसको अपने अगल बगल से आवाजें आ रही होती हैं हड्डियां टूटने की। हारू अपनी जगह में उठने की कोशिश करते हुए खुद से कहता है, आखिर ये कैसी आवाज है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और हारू अभी ये देख के हैरान हो जाता है कि जो डैनियल है वो वेस्ट गैंगबक के बंदों की हड्डियां तोड़ रहा है, उनकी उंगलियां तोड़ रहा है। वेस्ट गैंगबक के बंदे डैनियल से दया की भीख मांग रहे होते हैं लेकिन डैनियल उनके ऊपर दया नहीं करता और एक एक करके उन सब की उंगलियां तोड़ रहा होता है। हारू हैरान होकर सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। डैनियल कहता है, मैं इन सब की उंगलियां तोड़ रहा हूँ जब तक तू नॉर्थ गैंगबक में वापस आने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो बता, क्या अब नॉर्थ गैंगबक में आने का तेरा मन हो रहा है? क्या तू अब नॉर्थ गैंगबक में वापस आने के लिए तैयार है? डैनियल अभी वेस्ट गैंगबक के बंदों की उंगलियां तोड़े जा रहा होता है और हारू चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ, बस नहीं और मत करो ऐसा। हारू ने भी डैनियल को पीछे से पकड़ लिया होता है ताकि वो उसको रोक सके और वहीं जो जैंगजुक होता है अपने मन में बोल रहा होता है, टेहोचियोन अभी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, जब तक टेहोचियोन यहाँ पे पहुंचेगा तब तक हम सारे के सारे मर जाएंगे। हम लोगों की यहाँ पे वाट लग चुकी है, हम लोग यहाँ पे डैनियल के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। हारू के भी अभी आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है और जैंगजुक की भी सारी की सारी उम्मीदें यहाँ पे खत्म हो चुकी होती हैं। लेकिन इतने में ही पीछे से एक बंदा जैंगजुक के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जैसे ये बंदा यहाँ पे आया होता है जैंगजुक और हारू के अंदर एक उम्मीद जगी होती है और जैंगजुक अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए मेरे किंग। और अभी यहाँ पे पहुंच चुका होता है शोयुन किम, जिसको देख के डैनियल बोल रहा होता है, शोयुन किम मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मेरा सामना तुझसे भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन और उसके साथ की लड़की को। ये दोनों के दोनों कार में होते हैं और ये लड़की कार चलाते हुए चोयुन को बोल रही होती है, क्या शोयुन किम वहाँ पे पहुंच चुका है? लेकिन क्या शोयुन किम के वहाँ पे आने से कुछ बदल सकता है? मुझे लगता है हमें शोयुन किम की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपनी शील्ड का इस्तेमाल पहले ही कर दिया है, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स सील्ड हो चुके हैं। जब से मैंने उसको किस करी थी उस दिन के बाद से वो अपने स्टैट्स बिल्कुल भी बढ़ा नहीं पाया होगा। लेकिन चोयुन अभी अपनी क्वेस्ट विंडो की तरफ देख रहा होता है और कहता है, हाँ तुमने वो किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। हो सकता है इस वक्त डैनियल थोड़े से खतरे में पड़ जाए। तो खैर शोयुन डैनियल के सामने पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि उसके बंदों की उंगलियां टूटी हुई हैं और वो सारे के सारे रो रहे हैं। साथ ही साथ में शोयुन को उस वक्त के पल भी याद आ रहे होते हैं जब उसकी गैंग के बंदे काफी ज्यादा खुश रहते थे, वो शोयुन को अपना हीरो मानते थे। लेकिन शोयुन के रहते हुए इन बंदों की ऐसी हालत हो चुकी है जिस वजह से शोयुन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जो बंदे किसी वक्त में शोयुन को कहा करते थे, शोयुन तुम कैसे हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, वो बंदे आड़ी टेढ़ी उंगलियां लेके जमीन में पड़े हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। इसलिए शोयुन अभी डैनियल को बोल रहा होता है, डैनियल क्या ये सब कुछ यहाँ पे तूने करा है? डैनियल कहता है, हाँ अगर मैंने करा भी है तो तू मेरा क्या कर लेगा? शोयुन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। इसी के साथ शोयुन ने कार्ड बफेट से जितने के जितने लेवल अप कार्ड खरीदे होते हैं सारे के सारे शोयुन अपने ऊपर अप्लाई कर देता है और ऑब्वियसली ये सारे के सारे कार्ड अप्लाई होने के बाद शोयुन के स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होंगे। और जब ये कार्ड अप्लाई हो रहे होते हैं तो शोयुन डैनियल को कहता है, डैनियल तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी शोयुन को लगातार इस चीज के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुम्हारे स्टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ में डैनियल एक स्माइल के साथ शोयुन को कहता है, शोयुन किम जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था तू अभी उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। टैंक टॉप शोयुन क्या तू तैयार है मुझसे फाइट करने के लिए? साथ ही साथ में अभी हमें यहाँ पे डैनियल के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि हमें पहले भी दिखाए गए थे। डैनियल के सारे स्टैट्स एक्स लेवल पे होते हैं, यानी कि जो 3 इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं। वही जो शोयुन होता है उसके भी ये तीनों के तीनों स्टैट्स एक्स लेवल के होते हैं, लेकिन शोयुन के मैक्सिमम स्टैट्स सिर्फ एक्स लेवल के होते हैं और डैनियल के ट्रिपल एक्स लेवल के। लेकिन क्योंकि अभी शोयुन एक्स लेवल पे पहुंच चुका है इसका मतलब शोयुन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ऊपर से शोयुन के पास काफी सारे कार्ड्स की भी स्किल है, जिस वजह से शोयुन डैनियल को टक्कर यहाँ पे दे सकता है, भले ही वो अभी डैनियल से कमजोर है। और अभी हमें ये भी चीज रिवील नहीं करी गई है कि शोयुन के पास और कौन कौन से कार्ड हैं जो कि डैनियल और उसकी फाइट के बीच में किसी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्वेस्टिज्म में आगे चल के हमें काफी ज्यादा खतरनाक फाइट्स देखने को मिलने वाली है और काफी ज्यादा खतरनाक सीक्रेट्स जानने को मिलने वाले हैं। तो खैर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।